नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं घनश्याम मुलानी आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ कि चाइना की आर्थिक परिस्थिति किस तरह से बिगड़ रही है और चाइना अब थोड़ा-सा चिंता में आ चुका है। उसका कारण है कि पिछले साल 15 जून को जो गलवान में उनकी भारतीय सेना के साथ हाथापाई हुई, क्योंकि वहाँ पर एक एग्रीमेंट है जिस हिसाब से हथियार नहीं वापरे जा सकते, फायरिंग वगैरह नहीं की जा सकती। तो वो हाथों से भिड़े थे, जिसमें भारत के कुछ लोगों को तो इंजर्ड वगैरह हुए, कुछ मेरे ख्याल से 15 या 16 या 20 तक, लेकिन उनके कुछ 46 या उससे ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये वाक़ये के बाद इसका परिणाम जो भारत में हुआ, वो कुछ अलग तरीके से हुआ और इसकी जानकारी अब सामने आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और लोकल सर्कल से जो सर्वे किया गया, वो लगभग भारत में कुछ 281 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी जिलों में सर्वे किया गया। आप ये समझ लें कि हर जिले से एक सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आता है। इस तरह से 281 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ सर्वे किया गया, सैंपल सर्विस की गई रादर, और ये सब में ये जानकारी मिली कि लगभग 43% ऐसे भारतीय लोग हैं, 43%, जिन्होंने कि चाइना के सामान पर, प्रोडक्ट्स पर बहिष्कार किया हुआ है। चाइनीज गुड्स का जो सेल है उसके ऊपर बहुत ही भयानक परिणाम हुआ है इस चक्कर में, और इस वजह से उसकी डिमांड जो है भारत में आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है। और दूसरी जानकारी तो आपको ये बता दें कि ये सब के चलते विश्व के कई सरकारें जो है वो भी इस बारे में सोच रही हैं क्या करना नहीं करना। लेकिन आपको इससे कनेक्टेड पहले एक और जानकारी हम दे दें कि ये जो 43% यानी 43% जो ड्रॉप हुआ है उनके गुड्स के ऊपर, जो बॉयकॉट हुआ है, उस चक्कर के बाद उनके जो इंपोर्ट्स है चाइना से भारत के, वो काफी कम हो गए। लेकिन उसमें थोड़ा सा 42% का इजाफा सिर्फ इस वजह से हुआ, वो भी जनवरी से लेके मई इस साल यानी 2021 में, क्योंकि वहां से कुछ ये कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट मंगाया गया। वरना आप समझ सकते हैं कि लगभग अ, उनका जो है 40% के आसपास ड्रॉप हो चुका है उनका एक्सपोर्ट्स भारत को, और कई देशों में ऐसा ड्रॉप आया है और कई देशों की सरकारें इस विषय पर काफी गंभीरता से ये सोच रहे हैं कि जो भी रॉ मटेरियल जो चाइना को भेजा जा रहा है, वो वहाँ के जो कंपनीज हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, वो प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड यानी तैयार सामान दूसरे देशों में, दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। तो वो रॉ मटेरियल जो है उसको भेजना या तो बंद करना चाहिए, या तो उसे जो भेजने के लिए जो इंसेंटिव दिया जाता है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के लिए, जो यहाँ का एक्सपोर्टर होता है, उसे इंपोर्ट में उसके लिए कंसेशन दिया जाता है, तो उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बचता है। तो ये कंसेशन या एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम वगैरह जैसे प्रक्रियाएं हैं भारत में, ऐसे स्कीम्स हैं जो कि आहिस्ते आहिस्ते चाइना को जो रॉ मटेरियल भेजे जाते हैं, सिलिकॉन वगैरह, ये सबके एक्सपोर्ट्स के लिए शायद आहिस्ते आहिस्ते बंद किए जाए। और इस तरह से काफी दुनिया के काफी सारे देशों में इस तरह का प्रयत्न चल रहा है, जिसका नतीजा ये होगा कि चाइना में जो कंपनियां काम कर रही है, जो इंडस्ट्रियां हैं वहां पर, उन लोगों को जब रॉ मटेरियल मिलना ही बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, तो उनकी सस्टेनेबिलिटी है, फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, वो खत्म हो जाएगी। जिसके बाद ये सब कंपनियां अपने अपने देशों में भाग खड़ी होंगी या दूसरे देशों में जाके अपने इंडस्ट्रीज पुनः स्थापित करेंगे। और अमेरिका ने एक और निर्णय लिया है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का जो है प्रक्रिया को काफी कुछ चेंज किया है। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन लाने की बात की है। अपने जो अमेरिकन कंपनीज है उन्हें कहा गया है कि आपके जो भी चाइना में इन्वेस्टमेंट्स है या आप जो नए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो चाइना में ना कीजिए, बल्कि उन्हें जो दूसरे अवसर है अच्छे विश्व में और कई देशों में, वो उन्हें बताए गए हैं कि आप जो है 1 या 2% ही चाइना में डाल सकते हैं, बाकी जो है या 5% डाल सकते हैं, बाकी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 90% वो और देशों में आप करें और वहां से अच्छे रिटर्न आते हैं। तो इस चक्कर में चाइना में इन्वेस्टमेंट जाना भी बहुत कम हो गया है, और इस वजह से चाइना को बहुत सारा आर्थिक रूप में बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत परिणाम हो रहा है। तो इस वजह से जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिनके साथ कि ये माना जा रहा है कि ये भारत के राहुल गांधी और उनके परिवार ने जाकर वहां एग्रीमेंट किया था उनके हित के लिए, वैसी उस पार्टी में अभी सब सत्ते में आ गए हैं। वो जो उनके जो जिनपिंग
जो उनके रूलर है, प्रेसिडेंट है, वो भी ये सब चीज में अब उन्होंने पूरी टीम लगा रखी है कि इसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। बहरहाल अमेरिका ने जो मांग की थी, जो इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, जो चाइना मना कर रहा है कि कोविड का इजाद कहाँ से हुआ, कैसे वो पता करने के लिए, उस वजह से भी ये बाकी जो देश हैं वो समझ रहे हैं कि चाइना किसी भी चीज के लिए उनका कोई भी काम पारदर्शक नहीं है और उनके साथ कोई कोऑपरेशन या कोई कोऑर्डिनेशन रखना सही नहीं है, गलत है। और इस वजह से चाइना की जो आर्थिक दुर्बलता की परिस्थिति आना बहुत लाजमी है। अगर आपको याद होगा कि रशिया भी एक बहुत बड़ा सुपर पावर गिना जाता था विश्व में, लेकिन वो मिलिट्री सुपर पावर था और उनका जो डिफ्रेगमेंटेशन हो गया, उनके जो टुकड़े टुकड़े हो गए, वो इस वजह से हुए क्योंकि वो इकोनॉमिक महासत्ता नहीं था, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं था, और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के वजह से उनका जो है टुकड़े टुकड़े हुए थे, उनके पूरे फ्रैगमेंट्स बन गए थे। उसी तरह से अब चाइना को मिलिट्री के नाते यानी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा तो उनकी जो घेरेबंदी जो है साउथ चाइना सी वगैरह वहां पर सब की गई है, लेकिन वो सब होते हुए कई देशों ने की है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन वगैरह ये सब हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसमें कई और देश है जिसमें भारत का भी थोड़ा सा योगदान है। लेकिन ये सब के चलते उन्हें इकोनॉमिकली खत्म करना, क्योंकि जब तक वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक दृष्टि से जब तक वो बलवान है या उनके अंदर ताकत है, तब तक वो अपना रोब जमाएंगे और विश्व में जो है एक वर्ल्ड पुलिसमैन की तरह रुबाब दिखा करके और सबको दबाने की कोशिश करेंगे। इस चीज को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम चाइना की जो आर्थिक सत्ता है उसे खत्म की जाए। आप सभी से भी निवेदन है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप जरूर इस विषय पर ध्यान दें और जितना हो सके आप कोरिया की चीज मंगाए या नीदरलैंड्स में कोई चीज बनी है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनी है या फिर यूनाइटेड किंगडम में बनी है, ऐसी चीजों का यूज करें और हर चीज के लिए डाइवर्सिफिकेशन करें, चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। ये आप सभी से विनती है, क्योंकि ये आपके देश का सवाल है, आपका जो हमारा जो श्रद्धा स्थान है, हमारी भारत माता, हमारा भारत देश, उसका ये सवाल है। और अगर हम वो सस्टेन कर जाते हैं इस तरीके से, तो ये यकीनन कंफर्म बात है कि चाइना कुछ महीनों में, हो सकता है बहुत बहुत 1 साल में या 1.5 साल में, अपने घुटनों के बल टेक जावे और सबके साथ मिलजुल के चलना चालू करे। लेकिन फिर किसी भी एक देश का सामान लेना या उसे ज्यादा प्रमोट करना, ये अपने देश के खिलाफ है, उसके हित के खिलाफ है। तो इस चीज पर आप जरूर गौर करें और इसके ऊपर विचार करें, ताकि आने वाले समय में भारत खुद एक महासत्ता बनने की जो कोशिश कर रहा है, तो अगर वो सपना साकार होता है तो हमें सभी को वैसे भी अपने देश पर गर्व है, लेकिन विश्व में हम जरूर अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कह सकेंगे कि हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं और भारत के भारतीय नागरिक हैं। तो ये सब चीजें आप कृपया ध्यान से जरूर अपने कोशिश करें कि इस तरह से काम किया जाए, और ताकि हमारा देश आने वाले कुछ सालों में विश्व में एक बहुत ही जबरदस्त महासत्ता बन जाए। और ये इंसानियत के हित में और इंसाफ के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।